जैसे रंडी को पैसा देता है, यूज करता है, उसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यही दारू माफिया यूज करता है। जब जहाँ वहाँ उसको जा करके क्या बोलिए, उसको हमको बोलने में भी शर्म आता है। राज्य का मुद्दा हमारा नुकसान हो रहा है, आपका क्या? आपको तो कमीशन मिल ही रहा, घर बैठे मिल रहा है इसको, आप तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य कितना पिछड़ा है और कितना पिछड़ा बनाइएगा आप इस राज्य? 20 साल से आप राज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चुनाव जीतना रहता है, तो आप क्या उदाहरण देते हैं? वही जंगल राज। अगर वो जंगल राज था तो ये लूट राज। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा मुद्दा फिर से होने वाला है शराबबंदी। पूरा सोशल मीडिया झूम उठा है कि बिहार में दारू चालू होने वाला है, लेकिन ये सच नहीं है। झूम उठा ही नहीं, पूरा आक्रमण एकदम पूरा आक्रमण हो चुका है कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए और बहुत सारे और बंद है तो किस रूप में बंद है? बात सही है आपका, बात सही है, बंद है। लेकिन देखिए नेताजी, अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं। अब पूर्ण रूप से चालू क्या, चालू होने की अभी सही से मांग उठी है, मांग उठी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो है क्या बोले क्रिएटरों द्वारा थोड़ा साजिश किया गया है कि चालू हो गया, होली में चालू कर रहे। ऐसी बात नहीं, चालू नहीं हुआ अभी शराब, और ये चालू होने वाला भी नहीं। शराब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो पूरा एनडीए को लपेट लिया है। सही बात है, ऐसा लपेटा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये देखिए, एक साइड भिड़ गए हैं नीतीश बाबू, जो एकदम राज करते हैं, 10 साल से जाने ही जाते हैं शराबबंदी को लेकर के। वो एक साइड भिड़ गए हैं ये बीजेपी के जो है हमारे सम्राट चौधरी, जिनका साफ साफ कहना है कि अगर जहरीली शराब पीने से किसी का मौत हो रहा है तो आप सीधा जाकर के नीतीश कुमार पे उसका जिम्मेवार कौन है? तो नीतीश कुमार है। ये बात सही है, ये उसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार है। हम नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि क्या आपको यही शोभ रहा है, यही सोच है, यही विचार है, यही नीति है आपका कि शराब को बंद करके पेपर पर रखेंगे और कमीशन को बटोरेंगे? कमीशन बटोर रहे हैं, कमीशन बटोर रहे हैं तो रुपया कमाने का आज तक आपको हवस हो गया है, या हवस को छोड़िए और शराब को पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, या नहीं तो पूर्ण रूप से चालू कर दीजिए। नेताजी फिर वही बात, 9 साल में इनका औकात था बंद करने का। 9 साल से शराबबंदी, 9 साल 10 साल, उसको बोलिए 15 साल पूरे जा रहा है। 9 साल 10 साल होने वाला होगा शराबबंदी का। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ का आदमी एक दिन भी शराब के लिए तरसा होगा। एक दिन अब तो पहले जाता था काउंटर पर, अभी तो काउंटर उठ करके घर पर आ जाता है, काउंटर उठ करके घर पे आ जाता है। हर एक गांव में 10 गो शराब माफिया, हर एक गांव में 10 गो शराब। इतना सुविधा बढ़ा दिया नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को तो अपने आप में शर्म आना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए ऐसे नीतीश कुमार, ऐसे मुख्यमंत्री को जो थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, शर्म नाम का चीज नहीं है कि कह रहा है कि शराब बंद है। शराब बंद, अरे शराब बंद नहीं है, शराब बंद नहीं। शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है नीतीश बाबू, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप शराब चालू कर दिया तो आपका जीवन का सबसे बड़ा फेल्योर माना जाएगा, और अगर आप शराब बंद रखिए तो ये बिहार का सबसे बड़ा फेल्योर माना जाएगा। बिहार में देखिए, आप बिहार का भविष्य एकदम चौपट कर रहे हैं अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। अपना स्वाभिमान तो बचाइए रहे, लेकिन उसके अलावा उसको बोलिए ब्याज में क्या मिल रहा है इनको? अर्निंग रुपया आपका तो अर्निंग, राजस्व का कितना? लेकिन राजस्व का 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ हमारा राजस्व का, राजस्व को कितना बड़ा हरासमेंट हो रहा है आप बताइए, आप समझिए। बहुत बड़ा हरासमेंट हो रहा है राजस्व के साथ, इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये पैसा सभी लोगों में बांटा जाता है। जितना दारू माफिया है सभी में बांटा जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा तो आपे का जाता है, सबसे बड़ा यही के पास पहुंचता है, सबसे बड़ा। आप एक नया जो नाटक किए हैं इसको आप बंद, ये नाटक आप छोड़िए, नहीं तो आपको जब तक कुर्सी पर तब तक आप ऐश कर रहे हैं। कुर्सी से जिस दिन उतर गए आप सलाखे के अंदर होंगे, सलाखे के अंदर होंगे आप। जैसे लालू यादव जी गए वैसे ही आपका भी दिन का वही दिन आपका आएगा। कटे, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप जो ये बहाना देते हैं कि यहाँ की महिला नहीं चाहती है कि शराबबंदी हो, तो हम बता रहे हैं या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता देंगे कि एक भी महिला ऐसी नहीं है जो चाहती है यहाँ पे शराबबंदी। महिला का तो नाम बेच रहा है, नाम बेच महिला का नाम बेच करके अपना कुर्सी को, अपना सत्ता को जो बरकरार रखना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा।
कौन ये महिला नहीं कौन चलेगा। महिला खुश है आपके शराबबंदी एक भी महिला को पूछ कर दिखाइए। हम चैनल वालों से, चैनल जितने आपका जो खरीदा हुआ चैनल होगा उसी से हम कहना चाहेंगे। बताइए, एक महिला से बोल दिया। अगर आप एक महिला को सामने कीजिएगा तो हम 1000 महिला को सामने कर देंगे जो नाखुश है शराब, नाखुश है शराबबंदी अरे से। किसी का पति 400 कमाता है, 300 का पी जाता है, बताइए, आप ही बताइए, क्या 100 में उसका घर चल जाएगा? हम पूछना चाहते हैं नशा ऐसे। एक ऐसी चीज है जो नहीं छूटेगी। अगर आपको लगता है कि छूट जाएगी बंदी करने से, तो अरे आप क्या छोड़े, आप खुद गांजा पी के टल रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, अगर आप बिहार की विकास चाहते हैं, बिहार के नागरिक का विकास चाहते हैं, बिहार का हर लेबर मजदूरों का विकास चाहते हैं, तो आपको शराब चालू करना होगा। राजस्व को अगर विकास देखना चाहते हैं तो शराब को चालू करना होगा। हर दिव्यांग, हर विधवा पेंशन को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, उसको पेमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको शराब चालू करना होगा। सही बोल रहे हैं। हर किसान को नेताजी का कहने का मतलब हम बता रहे हैं, नेताजी जो बोले हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। ये जो हमारा राजस्व का 2 लाख करोड़ है, ये जो शराब का टैक्स से आएगा, इससे आप सोचिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। जो अभी आपको 1100 पेंशन मिला, 2500 मिलेगा, 2500 मिलेगा। 2500 मिलेगा। अभी तो राजस्व को देना पड़ता है, यही जो देंगे तो 1100 के बदले हम बता रहे 2 लाख करोड़ में जो है ना 200 एम्स खुल जाएगा। एक साल में 200 एम्स खुल जाएगा, आराम से खुलेगा। कम से कम कैलकुलेट करके तो देखिए आप लोग। एक साल का शराब का कमाई से ऐसा आईटी हब बन जाएगा ना पटना में, जो पूरा का पूरा बिहार डेवलप हो जाएगा, बेंगलुरु को टक्कर देगा। लेकिन आप एकदम ये बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़े हुए। हर एक क्षेत्र में विकास न हो जाएगा, हर एक क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र आपके नजर में नहीं बचेगा जो आपको किसी से कर्जा पैसा लेना पड़ेगा। अभी आप देखिए, आप देश विदेश से कर्जा ले रहे हैं। मैनेज करने के लिए हम बता रहे सभी राज्यों से ज्यादा यहाँ पे जमीन पे रजिस्ट्री के टैक्स लगता है। आप बताइए रजिस्ट्री का टैक्स आखिर क्या वजह है, क्या कारण है? अगर एक गरीब आदमी अपना बास के लिए भी जमीन खरीदना पड़ता है, अगर 1 लाख का जमीन खरीदा 60,000 रुपया टैक्स देना, ये दुगुना देना पड़ता है इसका टैक्स का, दुगुना देना दूसरा राज्य की पड़ता है। बात करें, यूपी का बात करें तो मात्र 40 से 45 हजार। आप सोचिए 1 लाख में 15-15 हजार ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, अपना राजस्व का घाटा में ना रहे, कैसे करके अपना राजस्व का गुजारा हो जाए। गुजारा होना चाहिए, लेकिन एक साइड 3-3 लाख करोड़ छोड़े होंगे, इधर तो कोई ध्यान ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू का सम्मान का बात है। सम्मान का बात है, सम्मान तो है ना, लेकिन सम्मान के अलावा तो उनको मिलता क्या है ना, पैसा भी तो मिलता है, कमीशन भी जा रहा है ना। हाँ, कमीशन मिलता है, नहीं मिलता है इस बात का मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो महिला आपको सम्मान की थी 2016-2014 की बात है, जो महिला आपकी सम्मान की थी, वो महिला अभी आपके सम्मान नहीं करती है। आज हम बता रहे हैं, उसी का लड़का शराब बेच करके जाता है, सीधा देवघर से गया, शराब उठाया, यहाँ ला करके बेच लिया और कट्टा खरीद के आज अगर नीतीश बाबू जीता भी है ना सर, अगर ये नीतीश बाबू जीता भी है ना आज, तो आज बेईमानी करके जीता है, बेईमानी करके जीता है। और 10,000 रुपया देने का क्या मतलब बनता है? अगर नहीं देता 10,000 रुपया तो ये कभी नहीं जीतता, और अगर मोदी का हाथ इसके सर पे नहीं होता तो कभी नहीं जीतता। नेताजी ये जो जीतने की बात कर रहे हैं, जो 10,000 रुपया वाला को अगर आप ये साइड भी कर दीजिए, फिर भी हम बता रहे हैं एनडीए के कितना विधायक लपेटे में आ गए, इस बात में आपको मैं 32 विधायक एनडीए का, समझे ना, पूरा नोटिस जारी हुआ है, पूरा आप लोग गलत तरीके से चुनाव जीते, सब पे नोटिस जारी किया पटना हाई कोर्ट। इस सब पर दाखिल इस पर होगा ना, सबको दाखिला होगा, सबका दाखिला होगा, सबका खारिज भी होगा, खारिज भी होगा। घबराइए नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं, आपका भी कोई बात, आम जनता सब बुझ रही है, आपका भी कोई आपसे सवाल पूछ रही है, लेकिन आप अंधी बहरी गोंगी बन के जो वहाँ गद्दी पर बैठ कर आराम फरमा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको दारू नहीं तो पूर्ण रूप से बंद करना होगा, या नहीं तो इसको चालू करना होगा। देखिए नेताजी, हम पहले बहुत बार बोल चुके हैं, इनका औकात नहीं, औकात तो नहीं, औकात रहता, औकात तो हमको मालूम। अगर इनका औकात रहता तो 9 साल में जो है ना 6 महीना के लिए भी दारू बंद करवा। औकात इसलिए नहीं है इनका, 6 महीना के लिए आप भी बोलिए कई ट्रक मार लेंगे, हम दिलवा देंगे, पैसा देंगे।
अरे औकात हम होम मिनिस्ट्री के एकदम खुलेआम चैलेंज करते हैं। अगर आपका है राज्य का होम मिनिस्ट्री इतना मजबूत है, आपका पुलिस प्रशासन इतना मजबूत है, तो रोक दीजिए शराब बंद कर। नहीं, तीन दिन के लिए आप रोक दीजिए। इतनी क्षमता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, नहीं है और क्षमता नहीं रहने का एक ही रीजन है, छुपे रुस्तम में ये लोग क्या करता है, रुपया बटोरने का काम कर रहा है। इसलिए कानून को टाइट नहीं करता, अधिकारी है वही तो शराब बेचवाने का एकदम अच्छी, इसलिए कानून को टाइट नहीं करती है। तो पुलिस प्रशासन में इतना दम है कि एक बोतल नेपाल से बिहार नहीं आएगा, झारखंड से बिहार नहीं आएगा, यूपी से बिहार नहीं आएगा, लेकिन बाईपास भी करने वाला इसी का पुलिस प्रशासन है, इसी का पुलिस प्रशासन बाईपास भी करता है। ऊपर पिकअप में क्या करता है, गेहूं चावल लोड कर देता है और नीचे में शराब एकदम कार्टून सज देता है। हर एक को अगर देखिएगा वहां से बाईपास जो करता है फॉलो लाद देगा ऊपर से, नीचे में केवल वो शराब सजा देता है, शराब सजा देता है। ये कौन कर रहा है, इसी पुलिस प्रशासन। वह पुलिस प्रशासन किसका है, वही नीतीश कुमार का पालतू कुत्ता है, वही नीतीश कुमार का पालतू कुत्ता है जो पुलिस प्रशासन है, जो रोड पर घूमता है और बाईपास करता है। क्या यह गलत है क्या? नहीं, बात सही है। पुलिस वाले की तो सबसे बड़ी हाथ है, एकदम अहम भूमिका है उनकी, बहुत बड़ा भूमिका है पुलिस प्रशासन का। दारू बेचने में, दारू बेचवाने में सबसे अगर बड़ा हाथ है तो पुलिस प्रशासन का। और धरता भी है वो एक मिनिस्टर ही है, उनका हम बयान सुने हैं। हाँ। अगर धरता भी है तो गरीबों का धरता। हाँ, गरीब, हाँ, ये सही बात है। 6 लाख जो है ना शराब का केस हुआ। एक भी अगर जेल के अंदर में है, सलाखे के अंदर में है, वो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, बेसहारा है। वो अपने आदत से मजबूर गरीब जो पैसा दे करके गया, शराब लिया, पिया, नशे के हालत में देखा, उठा करके उसका पूरा माफिया को आप एकदम माफिया से ले रहे हैं, महीना ले रहे हैं और एकदम काम। इसका स्पष्टीकरण यही है सर, यही स्पष्टीकरण है कि वो अगर जेल के अंदर में है तो शराब पीने के कारण नहीं, रुपया नहीं दिया, इसके कारण जेल में है। क्यों? क्योंकि उसके पास रुपया देने के रुपया नहीं है, घूस देने के लिए, इसके कारण वो जेल के अंदर। हर ठेकेदार, हर दारू माफिया अगर वो रोड पर सीना चौड़ा करके घूम रहा है तो पैसा पर घूम रहा है, ना कि वो अपनी क्षमता पर। वो पुलिस प्रशासन को 24 घंटा खरीद करके रंडी भरुआ बना के रखे हुआ, उसको जैसे रंडी को पैसा देता है, यूज करता है, उसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यही दारू माफिया यूज करता है। जब जहाँ वहाँ उसको जा करके क्या बोलिए, उसको हमको बोलने में भी शर्म आता है, वो घटना उसके साथ घटा। नहीं दादी, आप बिल्कुल सही बोले। आप जो कैटेगरी दिए हैं उसका, ये बात सही है आपकी, वो है वही लाख है पुलिस प्रशासन। पैसा पे बिक जाए हम उसको वही माने। हाँ, पैसा पर बिकता है, इसलिए दारू बेचने वाला बाहर खुलेआम घूमता है और दारू पीने वाला जो गरीब आदमी 40 रुपया 50 रुपया लगा करके दारू पिया, वो पुलिस प्रशासन को 500, 1000, 2000 नहीं देने के कारण वो जेल के सलाखे के अंदर चक्री पीस रहा है। यह बहुत बड़ा गुनाहगार कौन है, इसका जवाब कौन देगा? ये सरकार को देना होगा, सरकार को देना होगा, ये सरकार को देना होगा, मंत्री को देना होगा, नीतीश कुमार को देना होगा, न कि इसका जिम्मेवार आम पब्लिक है। क्या बात सही है? इसका जिम्मेवारी सारा सर पुलिस प्रशासन है और उसका देख हम बता रहे, ये जो शराब के नाम पे गोलमाल हो रहा है, कि अगर दूसरे राज्य में रहता है ना तो पक्का कहते ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को चपलाया जाता है। अरे चपलाई में करता है कि ऐसे पुलिस प्रशासन को नंगा डांस कराता है। चले जाइए यूपी में, चले जाइए, हम दिल्ली में चले जाइए, अगर आपको पुलिस झारखंड में चले जाइए, पुलिस प्रशासन का आपको बुरा हाल देखना था, आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में चले जाइए। आए दिन जहाँ तहाँ नहीं मार खाता, कहाँ नहीं मार खाता, अपने लक्षण के चलते मार खाता, हमेशा पैसा यही बेगूसराय में चले, वहाँ भी नंगा करके मारता है, मारता है, मार खाने वाला लक्षण है तो मारता है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन को हवस जो धर रखा रुपया कमाने का, रुपया बटोरने
का, ये हवस इसको कभी न कभी जानलेवा हमला कर सकता है। इस पर हम इस पुलिस प्रशासन से चुनौती करते हैं कि आप अपना बिहेवियर को सुधार कर लीजिए, अपना आचरण को सुधार कर लीजिए। और नीतीश कुमार से हम चैलेंज करते हैं कि आप इस बात पर अडिग होकर के जो बैठे हुए हैं, शराब को कॉपी कलम किताब पर जो बंद करके रखे हैं, एक कॉपी पर इसको आपको तोड़ना होगा, नहीं तो चालू कीजिए। ये जो है चालू ही करना पड़ेगा। बंद करने की आपकी औकात नहीं है, बहुत चालू करना होगा पूर्ण रूप से, आपको चालू करना होगा। आप अपना स्वाभिमान बीच में ना लाइए, आप अपना स्वाभिमान बीच में नहीं ला सकते। ये हमारा राज्य का मुद्दा, हमारा नुकसान हो रहा है। आपका क्या, आपको तो कमीशन मिल ही रहा है, घर बैठे मिल रहा है इसको, आप तो कमा रहे हैं। लेकिन हमारा राज्य कितना पिछड़ा है और कितना पिछड़ा बनाइएगा आप इस राज्य को अपने स्वार्थ साधना के लिए। इतना नहीं कीजिए। इतना जमीन के अंदर ये बिहार को इतना 7 हाथ तोड़ गाड़ दिया है इस बिहार के नागरिक को कि उसको सोना उठना बैठना जीना सब हराम हो गया है। 20 साल से आप राज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चुनाव जीतना रहता है तो आप क्या उदाहरण देते हैं? वही जंगल राज। अगर वो जंगल राज था तो ये लूट राज है। ये जंगल राज बोल करके अगर वो जंगल राज था तो ये लूट राज, लूट खसोट राज बना दिया है। लूट राज। आप एक काम करवाने जाइए, वहाँ भी रुपया लिया जाएगा, हर जगह रुपया। हर ऑफिस दफ्तर में ये ठेका लगा रखा है, ये मुआवजा बांध रखा है, ये मंथली बांध रखा है, ये हफ्ता बांध रखा है, महीना हफ्ता वसूली करता है। हर एक जगह से आप ले रहे हैं, हर एक जगह से। बिहार में संसाधन के नाम पे सिर्फ एक बालू है, लेकिन आप बालू को भी माफियाओं के हाथ में छोड़े हुए हैं। कमाई के नाम पे सिर्फ एक दारू है, लेकिन आप दारू को भी माफिया दारू पे इस देश को कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं या फिर माफिया? दारू माफिया चला रहा है, बालू माफिया चला रहा है, माफिया चला रहा है, इस देश को माफिया चला रहा है। आपको चलाने का औकात बड़े आप इस्तीफा दे दीजिए। बड़े कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है। क्या है ये? मतलब राजा आप हुए हैं, सेवक नहीं आप राजा। हम भी जानते हैं ये जो अभी का मानसिकता हो गया, अभी आपको सब राजा मानता है। बिहार के राजा जब आप हुए तो राज करने वाला माफिया कौन होता है? लीडर साफ है, आप में क्षमता नहीं, आपके साथ पूरा सिस्टम है लेकिन आप में क्षमता नहीं। और वही देखिए सिर्फ माफिया के पास पैसा है, खरीद लेता, सब कुछ खरीद लेता। अरे यहाँ तक कि तो आपको खरीद लेता। अरे आप खुद आप क्या कीजिएगा? ये रंडी भरुआ का सरकार वाला व्यवस्था को बंद कीजिए और एक शरीफ सज्जन सुपात्र मंत्री का काम कीजिए और राज्य को विकास कीजिए। इस विकास के नाम पर आपको जो वोट देता है आम जनता, उसको दर्द को समझिए, उसकी पीड़ा को समझिए, उसकी आवाज को सुनिए, उसकी पुकार को सुनिए, उसका बाल बच्चा को ख्याल रखिए। हम ये आपसे निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, आप इस चीज़ को सुनिए, समझिए और अपने मानस पटल पर उसको उतारिए। गांजा पीने से दुनिया नहीं, गांजा पीने से आपकी दुनिया चल सकता है, इस बिहार का नहीं चलेगा। ये बिहार नहीं चल सकता, बिहार नहीं चलेगा। आपको जो ऐशमौज करना कीजिए, लेकिन साथ में बिहार के बच्चों का विकास करना होगा, किसान मजदूर लेबर का विकास करना होगा, सभी का विकास जरूरी है। हर जुड़े हुए संबंधित जितने भी विषय वस्तु है सभी पर आपको विकास की दरिया बहाना होगा। और नहीं तो आपके गद्दी पर से उतारने के लिए खून का दरिया बहेगा, कोई दिक्कत नहीं, खून का दरिया बहेगा, लेकिन आपको खुद गद्दी पर से बिना उतारे चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरा चैलेंज है।